कहानी की शुरुआत मेक्सिको से होती है, जहां पर एक घर के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पॉजेस्ड हालत में थी। हमें यहीं पर दो फादर भी दिखाई देते हैं जिनके नाम फादर स्कॉट और फादर मेसन थे। तभी वो लड़की पोजेस्ड हालत में नाखूनों से ही दीवार को कुरेद रही थी। तभी फादर मेसन उस लड़की के अंदर के डीमन को अपना नाम रिवील करने के लिए कहते हैं, लेकिन यह डीमन यह कहता है कि वह उसे पहले से जानता है। यह सुनते ही मेसन कंफ्यूज हो गया। तभी मेसन उस डीमन को उस लड़की की बॉडी को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे डीमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी वक्त फादर स्कॉट आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह डीमन स्कॉट को उठाकर फेंक देता है, जिससे स्कॉट दीवार से टकराकर गिर पड़ता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब वो पॉजेस्ड हुई लड़की मेसन के पास में आती है और उसको यह कहती है कि उसे तो गॉड का एलीट होना चाहिए था, लेकिन वह तो डरपोक है। लेकिन मेसन उसके सर पे हाथ रखकर प्रेयर पढ़ने लगता है। तभी वह डीमन उस लड़की की बॉडी को छोड़ चला जाता है, जिसके बाद वह देखता है कि स्कॉट मर चुका था। इसके बाद उसे फादर गैब्रियल का कॉल आता है। वह उन्हें बताता है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान स्कॉट मारा गया, और यह सुनकर गैब्रियल उसको बताता है कि उनके आज 6 एक्सोर्सिस्ट मारे गए हैं। और यह सुनकर मेसन हैरान रह गया था। अगले सीन में हम मेसन को देखते हैं जो कि रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। तभी वह अपने पिता फादर एंगस को देखता है। वो ब्रिज पर चढ़कर वहां से कूदने लगता है। मेसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वह वहां से कूद जाता है। वह नीचे देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी वहां पर उसे लेने के लिए उसकी बचपन की फ्रेंड टेनिस आती है। टेनिस जो एक साइकेट्रिस्ट होती है। अब रास्ते में वह उससे पूछती है कि वो परेशान क्यों है। मेसन बताता है कि उसके लिए यह बीते 24 घंटे काफी अजीब रहे हैं। वह बताता है कि अभी जब टेनिस ने उसे पिकअप किया था, उससे पहले ही उसने अपने फादर को देखा था। लेकिन टेनिस इस पर यह जवाब देती है कि वह तो पहले ही मर चुके हैं, शायद उसने सिर्फ उन्हें इमेजिन किया होगा। उनकी बातों के बीच हमको पता चलता है कि मेसन का बचपन काफी बुरा बीता था, और हमें यह बात भी पता चलती है कि टेनिस के अंदर मेसन के लिए प्यार वाली फीलिंग थी और वह काफी खुश थी। इसके बाद शाम को मेसन एक सुपरमार्केट जाता है और वाइन खरीदता है, और जब वह वहां से बाहर आता है तब उसे उसके फादर दिखाई देते हैं। अब उन्हें देखकर उसे अपने पास्ट की बातें याद आती हैं। हम देखते हैं कि उसके पिता उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे और वो गॉड के लिए अपने बेटे को वेसल बनाना चाहते थे ताकि गॉड इस दुनिया में आ सके। असल में उसके पिता को स्किज़ोफ्रेनिया था, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर इंसान खुद से चीजों का कोई भी मतलब बनाने लगता है और हर चीज को वह गॉड का हिंट मानता रहता है। अगले सीन में हम टेनिस को देखते हैं जो अपने मरीज जिसका नाम स्टैन है उससे पूछती है कि उसने क्या हेलुसिनेट किया, जिस पर वो बताता है कि उसने अपने आप को कोलोनेशन ब्रिज के नीचे सोता हुआ हेलुसिनेट किया था, जहां पर कोई ब्रिज से नीचे कूदा और नीचे गिरने के बाद उस आदमी के शरीर के टुकड़े हो गए। लेकिन थोड़े ही पल के बाद वह दोबारा सही हो गया था और चलने लगा। टेनिस को समझ में नहीं आता। तब उसका पेशेंट उसे बताता है कि बाइबल में थेस्सलोनियंस के चैप्टर 4 में मेंशन करा गया है कि गॉड ऊपर से आएंगे और जीसस क्राइस्ट को दोबारा जिंदा करेंगे, जिसका मतलब यह है कि अंत नजदीक है। यह सुनकर टेनिस थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार यह कहना क्या चाहता है। फिर हम मेसन को देखते हैं जिसके पास ग्लैन आता है, जो कि उस टाउन का पुलिस ऑफिसर था। मेसन उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वह लौट आया है, जिस पर वह बताता है कि ये सब तो उसे उसके पिता फादर एंगस ने बताया है कि वह यहाँ पे आया है। और मेसन थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके पिता तो कब के मर चुके हैं। लेकिन ग्लैन उसके पिता को अपनी कार में बैठाकर लेकर आया था, और ग्लैन बताता है कि उसे उसके पिता हाईवे के बीच मिले। ग्लैन खुद उसके पिता को जिंदा देखकर हैरान था, लेकिन फिलहाल मेसन के पिता को मेसन के साथ ही रहना होगा। मेसन उसे मना करता है, लेकिन ग्लैन उस पर जोर डालने लगता है और उसके पिता को वहां पर छोड़कर चला जाता है। अब ग्लैन के जाने के बाद में वह एंगस से कहता है कि वह हमको ढूंढ रहा है और अगर हम उसे मिल गए तो हम सभी मारे जाएंगे। एंगस काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वह बार बार खिड़की के बाहर जाकर देख रहा था कि जैसे कोई आने वाला हो।
मेसन को आज भी लगता है कि उसके पिता पोजेस्ड हो रखे थे जब वह उसको टॉर्चर करते थे। दूसरी तरफ ग्लैन के रास्ते में एक आदमी आता है जिसके हाथों में एक गन थी। यहाँ पर ग्लैन बाहर आता है। तब वह लोग ग्लैन से एंगस के बारे में पूछते हैं कि एंगस कहाँ पर है, लेकिन वह एंगस के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद में वह लोग उसे शूट करके जान से मार देते हैं। जिसके बाद हम टेनिस को देखते हैं जो कि मेसन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि इसी बीच वह ग्लैन की कार को देखती है जिसके अंदर ग्लैन की जगह कोई और आदमी था। जिसके बाद वह इस बात की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाती है। अब रात में घर के अंदर मेसन अपने पिता को नहलाने लगता है कि तभी मेसन उसके पिता के शरीर पर कुछ निशान को देखता है। वह मेसन को बताने लगता है कि जो कुछ हुआ था वह सारी चीजें बेकार थीं और शुरुआत से ही कोई उसे ट्रिक कर रहा था। अब हम देख पाते हैं कि कोई चीज जो कि बाहर से उन्हें नोटिस कर रही थी वह चीज अब मेसन के घर के अंदर आ चुकी है। अब अगले दिन मेसन जो होता है वह फादर गैब्रियल को वॉइस नोट भेजता है और खाना खाने के लिए अपने पिता के साथ बैठता है। एंगस उसको बताता है कि वो गॉड का वेसल है और गॉड उसे खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद वह अपने पिता को सुलाकर खुद भी सो जाता है। लेकिन रात में वो चीज एंगस के रूम में आ गई और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम टेनिस और मेसन के बचपन को देखते हैं। दरअसल टेनिस ने मेसन को उसके पिता से छुड़वाया था जो कि उसे टॉर्चर करता था। इसके बाद उसने उस जगह पे पुलिस को भेज दिया, लेकिन शूट आउट के दौरान एंगस के आदमी मारे जाते हैं और एंगस को पुलिस बाहर लाती है, लेकिन एंगस उन पर गन तान देता है। तभी पुलिस वाले एंगस को ही शूट करके खत्म कर देते हैं और यह सारी चीजें मेसन अपने सपने में देख रहा था कि तभी उसकी आंख खुलती है जहां पर उसके पिता उसे गला दबा के मारने की कोशिश कर रहे थे। तब वह यह कहते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और उसने हमको ढूंढ लिया है। फिर हम टेनिस को देखते हैं जिसको याद आता है कि यह आदमी तो बहुत साल पहले एंगस के साथ रिचुअल्स को परफॉर्म किया करता था। जिसके यह पता चलते ही टेनिस उस रिचुअल के प्लेस में जाती है। वहां पर छुपकर वह कुछ लोगों को देखती है जिनके सर पर खून से क्रॉस बने हुए थे। अब तभी वहां पर बंदूक लिए एक गार्ड आता है, लेकिन टेनिस पीछे से उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन उसके लोग वहां पर आ गए थे और टेनिस को उस गार्ड को छोड़ने के लिए कहते हैं और टेनिस को बेहोश कर देते हैं। दूसरी ओर मेसन अपने पिता को संभाल रहा था। वह चीज जो कि उनके घर पर थी वह एंगस को दिख रही थी, लेकिन मेसन को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे फील हो रहा था। तभी एंगस पोजेस होकर लैटिन भाषा में कुछ बोलने लगता है और मेसन अपने पिता को अच्छे से बांध देता है और होली वाटर रूम में छिड़कने लगता है, लेकिन एंगस कहने लगता है कि वह उसे खत्म कर दे। मेसन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद मेसन ग्लैन को कॉल करके बताता है कि एंगस के साथ कुछ ठीक नहीं है और ग्लैन बताता है कि वो आ रहा है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि यह ग्लैन नहीं था, बल्कि वही आदमी था जिसने ग्लैन को मार डाला था। इसके बाद मेसन फादर गैब्रियल को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल के जरिए उसको शॉकिंग बात पता चलती है कि गैब्रियल एक एग्जोर्सिज्म के दौरान ही मर चुके हैं। अब मेसन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह खुद ही अपने पिता का एग्जोर्सिज्म करने लगता है। अब वो अपने पिता के पास जाकर उसके सर पे हाथ रखता है कि तभी उसके सर की स्किन रबड़ की तरह उसके हाथ में आ जाती है। जिसके बाद एंगस के सर से फिर से सफेद रोशनी निकलने लगती है। जिसके बाद एंगस फिर से लैटिन में चैंट करने लगता है। मेसन पूछता है कि वह है कौन, जिस पर वह जोर से चीखने लगता है। उसके चीखने भर से ही घर की सारी चीजें टूटने लगी। अब मेसन जल्दी से बाहर निकलता है। तभी दूसरी ओर हम टेनिस को बंधा पाते हैं। वहां उस ग्रुप के लोग असल में चर्च के ही लोग थे और उन्होंने एक लड़की को कैद किया था जिसने कि एक लड़के के साथ में फिजिकल रिश्ता बनाया था और यहाँ पर वह सारे लोग उसको सजा देने की बात कर रहे थे। जिसके बाद ये लोग उस लड़की को शूट करके खत्म कर देते हैं। तभी हम मेसन को देखते हैं जो कि अब एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार था। अब वो वहां पर आकर गॉड से प्रे करता है ताकि एंगस के अंदर जो कुछ भी है वह उससे लड़ सके। अब वह एग्जॉर्सिज्म चालू करता है, लेकिन इसके बावजूद भी एंगस के ऊपर कोई असर नहीं होता।
एंगस के अंदर की स्पिरिट ये कहती है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उससे उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन वह तब भी नहीं रुकता। और तब एंगस उससे कहता है कि वह यहाँ पर क्यों है। तब वह बताता है कि उसे वह हेल भेजने आया है, और इसके बाद वह उस स्पिरिट से उसका नाम पूछने लगता है। लेकिन एंगस कहता है कि उसे अब भी समझ में नहीं आया कि वो कौन है। मेसन को लग रहा था कि एंगस के अंदर की स्पिरिट उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब एंगस के अंदर की स्पिरिट अचानक से मेसन के दिमाग के अंदर घुसकर उससे बात करने लगता है। वह उसे कहने लगती है कि मेसन को चुन लिया गया है और मेसन के पिता बचपन से ही इस चीज के लिए उसे तैयार कर रहे थे। अब मेसन समझ नहीं पाता कि किस चीज के बारे में बात हो रही थी। तब वह स्पिरिट कहती है कि आज ही वही दिन है। वो स्पिरिट उसे कहती है कि उसने उसके पिता एंगस को अबेंडन कर दिया, जिस तरह से उस स्पिरिट को ह्यूमैनिटी ने अबेंडन किया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एंगस के अंदर कोई डीमन नहीं, बल्कि खुद गॉड आ चुके थे। गॉड कहने लगते हैं कि अब वह ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, और इसके लिए उसे उसके पिता की जरूरत थी, और अब उसे उसकी जरूरत है। उसकी बातें सुनकर मेसन क्रॉस को उल्टा करता है, मतलब कि अब उसने डेविल का साइन बना लिया था, और अब गॉड को इससे परेशानी होने लगी थी। मतलब कि जो कुछ एंगस ने कहा था वह सच था। गॉड ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वह इस दुनिया से नाराज है। यानी कि जो इंसान यहाँ पर पाप कर रहे थे, एक दूसरे के साथ गलत कर रहे थे, उसके चलते वह सबसे नाराज हैं। गॉड कहते हैं कि ह्यूमैनिटी डेविल के कंट्रोल पर चल रही है। जो एंगस था वह पहले से ही गॉड का वेसल था, लेकिन वह मेसन को भी गॉड का परफेक्ट वेसल बनाना चाहता था। और गॉड यहाँ पर इस दुनिया से नाराज थे क्योंकि यह जो दुनिया उन्होंने सोची थी वह वैसी नहीं थी। इसलिए वह इस दुनिया को खत्म करना चाहते थे, और वह पूरी इंसानियत को ही खत्म करके नई दुनिया बनाना चाहते हैं। मेसन थक चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसको आज तक जो कुछ भी सिखाया गया था वह सब कुछ उल्टा पड़ चुका था। तभी उसके पास में लूसीफर यानी कि डेविल खुद आता है, और लूसीफर यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मेसन ने उसे बुलाया। जब उसने उल्टा क्रॉस किया था तब उसने लूसीफर को इनडायरेक्टली समन कर दिया। अब लूसीफर उससे बात करता है। वह बताता है कि गॉड पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे, और यहाँ पे हमें सारी कहानी पता चलती है। मूवी की शुरुआत में उस लड़की के अंदर जो डीमन था वह कोई और नहीं बल्कि वह लूसीफर खुद था, और इसलिए ही वह यहाँ पर मेसन का पूरा नाम जानता था। साथ ही साथ एक्सोर्सिज्म के दौरान शुरुआत में जो 6 प्रीस्ट मारे गए थे उसमें भी लूसीफर का ही हाथ था, और लूसीफर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह गॉड के ऊपर से मेसन का फेथ खत्म कर दे और उसको अपनी साइड ले ले, क्योंकि यहाँ पर गॉड जो थे वह उसको अपना वेसल बनाना चाहते थे। इसके अंदर लूसीफर का ही फायदा है। वह मेसन के जरिए गॉड को डिफीट कर सकता था। फिलहाल वह डिस्ट्रक्शन को रोक सकता था। लूसीफर मेसन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मेसन उसके मैनिपुलेशन में नहीं आता और वह उसको हेल में भेज देता है। जिसके बाद उसके घर में वही व्यक्ति आता है जिसने ग्लैन को मार दिया था। इस आदमी का नाम ब्यू है, और ये आदमी भी गॉड की तरफ ही था। वह उस पर तभी गन तान देता है, लेकिन मेसन ये बात जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रिचुअल के लिए उन्हें उसकी जरूरत थी। इसलिए मौके का फायदा उठाकर मेसन ब्यू को मारकर वह वहां से भागने लगता है, लेकिन ब्यू और उसके आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद मेसन बचते बचाते एक शॉप पर आ गया था और वह वहां पर एक इमरजेंसी नंबर डायल करने लगता है, लेकिन शॉप ओनर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था और उल्टा वह उसे मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद मेसन को एक विजन आता है जिसके अंदर मेसन को लूसीफर एक डैगर देता है ताकि इससे वह गॉड को रोक सके। जिसके बाद जब मेसन की आंख खुलती है तो डैगर उसके हाथ में था। साथ ही साथ वहां पर टेनिस भी बंधी हुई थी। वह उस डैगर को टेनिस को दे देता है। अब वह कल्ट के लोग मेसन को लेकर आते हैं और उससे अपने गुनाहों को कन्फेस करने के लिए कहते हैं, और वह लोग मेसन के हाथों पर कील ठोकते हैं जैसे कि जीसस क्राइस्ट के साथ किया गया था, और उसे बचपन की तरह टॉर्चर करने लगते हैं। अब टॉर्चर करते करते वह उसे सारे सिंस कन्फेस करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था।
लेकिन तभी वह लोग टेनिस पे गन तान देते हैं, जिसको देखकर वह अपने सारे गुनाहों को कन्फेस करता है और उसके सर पर एक कट लगाकर क्रॉस भी बना दिया गया था। जिसके बाद वह उसे एक जगह पर ले जाते हैं जहां पर एक ताबूत रखा हुआ था। अब वह लोग उसे गॉड को अपने अंदर समन करने के लिए कहते हैं और वह ऐसा ही करता है। अब वह गॉड को समन करता है, जिसके बाद गॉड वहां पर आने लगते हैं, जिसको देखकर एक आदमी आगे आता है। लेकिन गॉड की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वह आदमी वहीं पर मारा जाता है। ऐसे ही वहां पर सारे के सारे लोग ही खत्म हो गए थे, यानी कि वह स्पिरिट को बिल्कुल भी झेल नहीं पाए। वहां पर सिर्फ मेसन ही ऐसा था जो कि बिल्कुल ठीक था। और फाइनली गॉड वहां पर आ जाते हैं। मेसन गॉड पर एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है, वह भी उल्टे तरीके से, यानी कि लूसीफर के नाम से। और यहाँ पर लूसीफर के नाम से गॉड को थोड़ी परेशानी होने लगती है, लेकिन गॉड अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे गिरा देते हैं। दूसरी ओर टेनिस अपने आप को आजाद करती है और एक आदमी को मार देती है, जिसके बाद वह आगे बढ़ती है और गॉड पर गोली चलाने लगती है। लेकिन गॉड को इससे खरोच तक नहीं आती, जिसके बाद वह गॉड पे उस डैगर से हमला करने लगती है, लेकिन गॉड उल्टा उसको ही दूर फेंक देते हैं। तब उस डैगर को मेसन उठा लेता है और गॉड पे हमला करने लगता है और यह गॉड पर काम कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर लूसीफर भी आ जाता है। यहाँ पर मेसन को पता था कि फिलहाल लूसीफर और गॉड दोनों ही उसके लिए खतरनाक हैं, इसलिए मेसन लूसीफर को उसी के डैगर से स्टेप करता है। अब एक टाइम पर लूसीफर खुद ही एंजल हुआ करता था, गॉड का ही सन था, इसलिए वह डैगर उस पर काम कर जाता है और वह उसे हेल भेज देता है, जिसके बाद वह सीधा गॉड को स्टैप करके उनको भी हेवन भेज देता है। मेसन यहाँ पर किसी के भी साथ नहीं था, उसका फोकस सिर्फ इंसानियत को बचाना था। एंगस अब अपने बेटे से माफी मांगता है, जिसके बाद में वह मर जाता है। अब मेसन और टेनिस वहां से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर एंगस को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि एंगस अभी भी जिंदा था, यानी कि गॉड अभी भी अर्थ पे ही है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।